साध संगत वन की शांति में, जहां केवल पक्षियों की मधुर ध्वनि और बहती हवा का संगीत सुनाई देता है, वहां एक अद्भुत मिलन हुआ। यह कोई साधारण मिलन नहीं था, यह था दो महान संतों का मिलन, जिनके शब्दों ने युगों को दिशा दी। एक ओर थे महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने निरंकार और साकार राम की लीला को संस्कृत में अमर कर दिया, और दूसरी ओर थे गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने उसी निरंकार और साकार राम कथा को जन जन तक पहुंचाया। उस दिन का विषय था निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है और उसका स्थान कहाँ है। साध संगत तुलसीदास जी हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है। यह जो निराकार पर ब्रह्म परमात्मा है, वह वास्तव में कहाँ है? क्या वह केवल मंदिरों में वास करता है या वह हर जगह व्याप्त है? और यदि वह निराकार है तो हम उसे कैसे समझे? महर्षि वाल्मीकि मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का अद्भुत संगम था। वाल्मीकि जी बोले, तुलसीदास, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह हर उस जीव का प्रश्न है जो सत्य की खोज में है। चलो इस पर गहराई से विचार करते हैं। सबसे पहले यह समझो कि परमात्मा सीमित नहीं है। जो सीमित है वह परमात्मा नहीं हो सकता। अगर हम कहें कि परमात्मा केवल मंदिर में है, तो इसका अर्थ हुआ कि वह मंदिर के बाहर नहीं है, और जो बाहर नहीं है वह सर्वव्यापी कैसे हुआ? तुलसीदास जी बोले, तो क्या मंदिर में जाना व्यर्थ है? वाल्मीकि जी बोले, नहीं तुलसी, मंदिर व्यर्थ नहीं है, लेकिन सिर्फ मंदिर में ही परमात्मा का आस रखना बहुत गलत है। और यह समझना भी जरूरी है कि परमात्मा केवल मंदिर के चार दीवारों में कैद नहीं है। तुलसीदास जी बोले, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि परमात्मा हर जगह है? वाल्मीकि जी जवाब दिए, हाँ बिल्कुल। जैसे हवा हर जगह है, तुम उसे देख नहीं सकते पर अनुभव कर सकते हो, वैसे ही परमात्मा हर कण में, हर जीव में, हर स्थान में विद्यमान है। उदाहरण के माध्यम से समझ। वाल्मीकि जी आगे बोले कि मान लो एक घड़ा है, उस घड़े के अंदर भी आकाश है और बाहर भी आकाश है। जब घड़ा टूट जाता है तो क्या अंदर का आकाश अलग रहता है? नहीं ना, वह उसी व्यापक आकाश में मिल जाता है। वैसे ही यह शरीर एक घड़े की तरह है। इस शरीर के भीतर जो चेतना है वही परमात्मा का अंश है, और बाहर जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वह भी उसी परमात्मा से भरा हुआ है। तुलसीदास गंभीर होकर बोले, अर्थात परमात्मा न केवल बाहर है बल्कि हमारे भीतर भी है। वाल्मीकि जी मुस्कुराए और बोले, हाँ तुलसी, यही सबसे बड़ा सत्य है। जो परमात्मा मंदिर में है वही तुम्हारे भीतर भी है। जो परमात्मा आकाश में है वही तुम्हारी आत्मा में भी है। तुलसीदास जी आगे बोले, अब एक और प्रश्न, जब हम कहते हैं कि परमात्मा निराकार है तो इसका क्या अर्थ है? वाल्मीकि जी बोले, निराकार का अर्थ है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है, जो किसी रूप में बंधा हुआ नहीं है। जैसे जल को देखो, वह जिस पात्र में जाता है उसी का आकार ले लेता है, लेकिन स्वयं उसका कोई अस्थायी आकार नहीं होता। परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है, वह किसी आकार में बंधा नहीं है, फिर भी हर आकार में विद्यमान है। तुलसीदास जी फिर पूछे, तो क्या हम जो मूर्ति पूजा करते हैं वह गलत है? वाल्मीकि जी ने जवाब दिया, नहीं तुलसी, वह गलत नहीं है, लेकिन वह अंतिम सत्य भी नहीं है। मूर्ति पूजा एक प्रारंभिक अवस्था है जहां मन को एकाग्र करने के लिए एक रूप दिया जाता है, लेकिन जब ज्ञान जागृत होता है तब साधक समझता है कि परमात्मा किसी एक रूप में सीमित नहीं है। तुलसीदास जी बोले, तो क्या परमात्मा को केवल विश्वास से जाना जा सकता है? वाल्मीकि जी बोले, नहीं, केवल विश्वास पर्याप्त नहीं है। विश्वास पहला कदम है, लेकिन अंतिम लक्ष्य है अनुभव। जब तक तुम परमात्मा को अनुभव नहीं करते तब तक तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि शहद मीठा होता है, तुम उस पर विश्वास कर सकते हो,
लेकिन जब तक तुम स्वयं शहद का स्वाद नहीं चखोगे तब तक तुम उस मिठास को पूरी तरह नहीं जान सकते। तुलसीदास जी बोले, तो परमात्मा कैसा है? वाल्मीकि जी ने जवाब दिया, परमात्मा शब्दों से परे है। उसे पूरी तरह शब्दों में बांधना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उसे कुछ गुणों के माध्यम से समझा जा सकता है। वह सत्य है, वह चैतन्य है, वह आनंद है। वह न जन्म लेता है न मरता है, वह न छोटा है न बड़ा है, वह अनंत है। तुलसीदास जी ने पूछा, क्या वह देख सकता है? क्या वह सुन सकता है? वाल्मीकि जी बोले, वह स्वयं देखने और सुनने की शक्ति का स्रोत है। तुम जो देख रहे हो वह उसी की शक्ति से देख रहे हो। तुम जो सुन रहे हो वह उसी की शक्ति से सुन रहे हो। वह आंखों से नहीं देखता, लेकिन उसके बिना आंखें कुछ नहीं देख सकती। तुलसीदास जी ने तुरंत पूछा, तो उस परमात्मा को कैसे पाया जाए? वाल्मीकि जी ने बताया, उसे पाने के लिए बाहर नहीं, भीतर जाना होगा। ध्यान, भक्ति और ज्ञान ये 3 मार्ग हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सच्चे सतगुरु का मार्गदर्शन, क्योंकि बिना सही दिशा के साधक भटक सकता है। तुलसीदास जी बोले, तो क्या गुरु ही परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम है? वाल्मीकि जी बोले, हाँ, गुरु वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। वह तुम्हें यह अनुभव कराता है कि जिस परमात्मा को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुलसीदास जी की आंखों में अब एक नई चमक थी। उनके मन के संदेह धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। तुलसीदास जी बोले, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, परमात्मा केवल मंदिर में नहीं है, वह हर जगह है और सबसे महत्वपूर्ण, वह मेरे भीतर भी है। वाल्मीकि मुस्कुराते हुए बोले, तुलसी, यही सच्चा ज्ञान है। जब यह समझ स्थिर हो जाती है तब जीवन बदल जाता है। फिर व्यक्ति बाहर नहीं भटकता, वह भीतर ही उस परमात्मा का अनुभव करता है। वाल्मीकि जी आगे बोले, याद रखो, मंदिर जाना गलत नहीं है, लेकिन परमात्मा को केवल मंदिर तक सीमित कर देना गलत है। वह हर श्वास में है, हर धड़कन में है, हर जीव में है, हर कण में है। जब तुम यह अनुभव कर लेते हो तब तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाता है। तुलसीदास जी ने भाव विभोर होकर महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन केवल एक संवाद नहीं हुआ था, एक आत्मा ने अपने भीतर बसे परमात्मा को पहचानने की दिशा पाली थी और वन की वह शांति उस ज्ञान की साक्षी बनकर आज भी मानो यही कहती है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने की देर है। साथ संगत, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। वह बचपन से ही भगवान को मानता था, मंदिर जाता था, पूजा करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता रहता था, भगवान आखिर कैसा है, और अगर वह निराकार है तो वह रहता कहाँ है। रमेश जब भी मंदिर जाता, मूर्ति को देखता और सोचता, अगर भगवान निराकार है तो फिर यह मूर्ति कौन है? क्या भगवान सच में यही है या कहीं और? समय बीतता गया, लेकिन उसके सवाल का जवाब उसे कहीं नहीं मिला। एक दिन गांव में एक सत्संग का आयोजन हुआ। लोगों ने बताया कि एक ज्ञानी संत, एक सच्चे सतगुरु आए हैं जो जीवन के गहरे प्रश्न को उत्तर देते हैं। रमेश के मन में आशा जागी, शायद आज मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। वह सत्संग में पहुंचा। वहां एक शांत तेजस्वी व्यक्ति बैठे थे, वही सतगुरु थे। सत्संग समाप्त होने के बाद रमेश धीरे धीरे उनके पास गया और विनम्रता से बोला, महाराज जी, मेरे मन में एक सवाल है, क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? सतगुरु मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल पुत्र, प्रश्न ही ज्ञान का द्वार खोलते हैं, पूछो क्या जानना चाहते हो। रमेश ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, भगवान कैसा है, और अगर वह निराकार है तो वह रहता कहाँ है? सतगुरु ने उसकी आंखों में देखा और प्यार से बोले, रमेश, तुम्हारा प्रश्न बहुत सरल लगता है, लेकिन इसमें गहरा सत्य छिपा है, चलो इसे समझते हैं। सतगुरु बोले, सबसे पहले भगवान कैसा है? भगवान न तो किसी एक रूप में बंधा है
न किसी एक रंग में। वह न छोटा है न बड़ा, वह अनंत है। उसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। जैसे हवा को तुम देख नहीं सकते, लेकिन जब हवा चलती है तो तुम उसे महसूस करते हो, वैसे ही भगवान भी है। रमेश ध्यान से सुन रहा था। रमेश बोला, महाराज जी, निरंकार का क्या मतलब है? सतगुरु बोले, निराकार का अर्थ है जिसका कोई आकार नहीं है। जैसे पानी को देखो, वह जिस बर्तन में जाता है उसी का आकार ले लेता है, लेकिन उसका खुद का कोई अस्थायी आकार नहीं होता। भगवान उससे भी सूक्ष्म है। वह हर आकार में है, लेकिन खुद किसी आकार में बंधा नहीं है। अब रमेश का मुख्य सवाल सामने था। रमेश बोला, तो भगवान रहता कहाँ है? क्या वह मंदिर में है? सतगुरु मुस्कुराए और पास रखे एक लोटे की ओर इशारा किया। सतगुरु बोले, इस लोटे में क्या है? रमेश बोला, पानी है। सतगुरु ने फिर कहा, और इस लोटे के बाहर? तो रमेश ने जवाब दिया, हवा है। सतगुरु ने फिर पूछा, तो क्या वह केवल बाहर है? क्या वह लोटे के अंदर नहीं है? रमेश कुछ क्षण सोच में पड़ गया, फिर बोला, हवा तो अंदर भी है। सतगुरु मुस्कुराते हुए बोले, ठीक वैसे ही भगवान केवल मंदिर में नहीं है, वह हर जगह है। तुम्हारे अंदर भी, मेरे अंदर भी, इस हवा में, इस धरती में, हर कण में वही है। रमेश ने अगला प्रश्न पूछा, तो क्या मंदिर जाना जरूरी नहीं है? सतगुरु बोले, मंदिर जाना गलत नहीं है। मंदिर हमें भगवान की याद दिलाता है, मन को एकाग्र करता है। लेकिन अगर तुम सोचो कि भगवान केवल मंदिर में है तो यह अधूरा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान यह है कि भगवान हर जगह है, हर समय है। रमेश अब और गहराई में जाना चाहता था। रमेश बोला, महाराज जी, अगर भगवान हर जगह है तो हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? सतगुरु जी बोले, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में उलझा हुआ है। जैसे सूरज हमेशा चमकता है, लेकिन अगर आंखों पर पर्दा हो तो रोशनी दिखाई नहीं देता। वैसे ही भगवान हमेशा हमारे साथ है, लेकिन अज्ञान का पर्दा हमें उसे महसूस नहीं करने देता। तो रमेश ने फिर कहा, तो यह पर्दा कैसे हटेगा? सतगुरु जी जवाब दिए कि यही काम सतगुरु का है। सतगुरु हमें वह ज्ञान देता है जिससे हम अपने भीतर के भगवान को पहचान सके। वह हमें यह अनुभव कराता है कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं वह हमारे भीतर ही है। सतगुरु ने रमेश को कुछ पल शांत बैठने को कहा। रमेश ने आंखें बंद की। सतगुरु के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, भगवान हर जगह है, वह मेरे भीतर भी है। धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब सी शांति आने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति उसके बहुत करीब है, बल्कि उसके अंदर ही है। उसने आंखें खोली और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। साथ संगत रमेश ने पूछा, महाराज जी, अब मैं समझ गया, भगवान कोई दूर बैठा हुआ नहीं है, वह तो हमेशा मेरे साथ है, बस मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था। सतगुरु ने बोला, यही सच्चा ज्ञान है रमेश। जब यह समझ स्थिर हो जाती है तो इंसान का जीवन बदल जाता है। फिर वह हर किसी में भगवान को देखता है, हर परिस्थिति में उसकी रजा को स्वीकार करता है। उस दिन के बाद रमेश का जीवन पूरी तरह बदल गया। सतगुरु का बहुत बहुत धन्यवाद देने लगा, क्योंकि सतगुरु की कृपा से उसे अब हर जगह भगवान दिखने लगा, लोगों में, प्रकृति में, अपने भीतर। साथ संगत निरंकारी विचार हमें यही सिखाता है कि परमात्मा कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं है, बल्कि वह हमारे बिल्कुल पास है, हमारे भीतर ही विद्यमान है। वह अक्सर भगवान को मंदिरों, तीर्थों और विशेष स्थानों में ढूंढते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हर जगह है, हर कण में है, हर जीव में है और हर श्वास में। जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है कि परमात्मा निराकार है, यानी उसका कोई रूप नहीं, तब उसकी सोच बदलने लगती है। वह यह जान जाता है कि भगवान को पाने के लिए किसी विशेष रूप या स्थान की जरूरत नहीं है, बल्कि सही ज्ञान और अनुभव की जरूरत है। यही ज्ञान सच्चे सतगुरु के माध्यम से प्राप्त होता है। निरंकारी विचार यह भी बताते हैं
कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं पाना नहीं है। धन, नाम और प्रतिष्ठा जरूरी हो सकते हैं, लेकिन ये अस्थायी खुशी नहीं दे सकते। सच्ची शांति और संतोष तभी मिलता है जब इंसान अपने भीतर बसे परमात्मा को पहचान लेता है। जब यह ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा हर जगह है, तब इंसान के व्यवहार में भी बदलाव आने लगता है। वह दूसरों से प्रेम करने लगता है क्योंकि उसे हर व्यक्ति में वही परमात्मा नजर आता है। वह किसी से घृणा नहीं करता, किसी का बुरा नहीं सोचता और न ही किसी को छोटा या बड़ा समझता है। उसके अंदर विनम्रता और दया का भाव अपने आप आ जाता है। निरंकारी विचार हमें यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति में परमात्मा की रजा को स्वीकार करना चाहिए। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा को जान लेता है वह हर स्थिति में शांत रहता है। वह समझता है कि जो भी हो रहा है वह परमात्मा की इच्छा से हो रहा है और उसमें भी कोई न कोई भलाई छिपी है। इसके अलावा निरंकारी जीवन जीने का अर्थ यह नहीं है कि हम संसार से दूर हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम संसार में रहते हुए भी परमात्मा से जुड़े रहें, अपने काम करें, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन मन में हमेशा परमात्मा का स्मरण रखें। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। सद्गुरु का महत्व भी निरंकारी विचारों में बहुत अधिक है। सद्गुरु वह होता है जो हमें परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। वह केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि हमें उस सत्य का अनुभव कराता है। उसके मार्गदर्शन में चलकर इंसान अपने जीवन को सही दिशा देता है और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। अंत में निरंकारी विचार हमें एक सरल लेकिन गहरा संदेश देते हैं। परमात्मा को बाहर मत ढूंढो, उसे अपने भीतर पहचानो। जब यह पहचान हो जाती है तब जीवन में कोई कमी नहीं रहती। निरंकार को जानकर ही जीवन पूर्ण होता है, वरना इंसान सारी उम्र खोज में ही लगा रहता है। साथ संगत, अगर यह विचार आपके दिलों को छू गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ संगत, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।